सन ही वो प्लैनेट है जो आपके लिए आपकी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, आपके डिसीजन पावर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी इमोशनल साइड को रिप्रेजेंट करता है। वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर इंटरेस्ट, दिलचस्पी, जैसे आप कैरियर में बड़ी दिलचस्पी लेंगे सोर्स ऑफ इनकम में, तो यहाँ से भी आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा इस सोलर एक्लिप्स को रिपेल करने में। इनको नज़र में रखिए ताकि आप अपने टाइम बिहेवियर को जज कर सकें और सही अंदाज से फैसले ले सकें। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक चलेगा। एक बड़ा इवेंट है इस वीक एक्वेरियन, ए सोलर एक्लिप्स होगा, सूरज ग्रहण, एंड सेम डे चांद भी नया अपीयर होगा। बल्कि चांद जो है वो सूरज और ज़मीन के दरमियान अपीयर होगा, तभी तो सोलर एक्लिप्स हो सकेगा। सो दोनों एट द सेम एंगल है। सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, लेकिन कुछ ममालिक में सूरज ग्रहण नज़र आएगा, जैसे अर्जेंटाइन, चिली, उन पर पूरा नज़र आएगा। कुछ इलाकों में, कुछ ममालिक में जुज़वी ग्रहण होगा, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे ब्राज़ील, जैसे न्यूजीलैंड। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण होने का टाइम 8:42 है, 42 मिनट्स, एंड ये रात मिडनाइट, मतलब 3 अक्टूबर की जब रात हो जाएगी तब तक चलेगा, रात 2:47 तक, तो ये चलता रहेगा। इसके जो इम्पैक्ट्स एक्वेरियंस पर आ सकते हैं उनकी कुछ तफसील बयान करूंगा। आपके ये 9th एंगल पर होगा, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट एंगल, एंड सूरज ग्रहण हमेशा ही इम्पॉर्टेंट हुआ करता है। इनफैक्ट सन ही वो प्लैनेट है जो आपके लिए आपकी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, आपके डिसीजन पावर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी इमोशनल साइड को रिप्रेजेंट करता है, आपके लिए बिजनेस पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, आपके लिए लाइफ पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। जब इसे ग्रहण होगा तो देयर इज लिटिल कॉम्प्लिकेशन, नॉट टू मच बट लिटिल कॉम्प्लिकेशन एक्सपेक्टेड है इन द रिलेशन, इन द डिसीजंस, इन द बिजनेस पार्टनरशिप्स एंड द रिवॉर्ड्स। इसका इम्पैक्ट हफ्ता 10 दिन तो रहेगा, अमूमी तौर पर इतना ही रहता है, लेकिन कुछ अदरवाइज प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल हैं, जैसा कि मरकरी आपके लिए 9th एंगल पर ही है, एंड दैट इज़ एक्सीलेंट। मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर डेली कम्युनिकेशन, योर प्रेजेंटेशंस, पब्लिक इमेज, एक्यूरेट प्लान्स, एंड उसके साथ साथ जहनी आसूदगी, मतलब आप जहनी तौर पर अलाइव एंड एक्टिव होंगे। तो सूरज ग्रहण की वजह से जो थोड़ी बहुत कमज़ोरियाँ रिलेशनशिप को डील करने में या पार्टनरशिप बिजनेसेस को या डिसीजन लेने में कुछ कमज़ोरियाँ आ सकती हैं, उन्हें बड़ी हद तक मरकरी रिकवर करेगा। लेकिन उसके बावजूद सूरज वाला इवेंट, सोलर एक्लिप्स, बड़ा इवेंट है। मरकरी उतना रिकवर नहीं कर सकेगा जितना वो नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। सो मान लें कि अगर सूरज ने 40% कुछ डैमेज देने थे तो मरकरी उसे 30% तक कवर कर जाएगा। 10% की प्रॉब्लम या सेंसिटिविटी बाकी रहेगी, उसको भी कवर किया जा सकता है। वो कैसे कवर करना है उसकी रेमेडी मैं वीडियो के एंड पर दे दूंगा। अब कुछ पॉजिटिव न्यूज़ सुनाता हूँ आपके लिए। मार्स इस वक्त 6th एंगल पर है, एंड मार्स का 6th एंगल पर होना काफ़ी प्रोडक्टिव है एक्वेरियंस के लिए, क्योंकि वो मार्स आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। द सोर्स ऑफ इनकम, the multitasking ability and physical strength। सो मार्स का पॉजिटिव होना भी बहुत हद तक सूरज ग्रहण के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को डाउन करेगा। मार्स इज सपोर्टिव फॉर कंपटिशंस, फॉर मल्टीटास्किंग, फॉर जॉब स्विचिंग, न्यू इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी, जो बिल्डिंग या बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड एक्वेरियंस हैं उन्हें फ़ायदा होगा। जो कानून से रिलेटेड, यानी कि लॉ जो एजेंसीज़ हैं, वकील हैं, जजेस हैं, इनसे रिलेटेड अगर उनमें से कोई एक्वेरियंस हैं तो उन्हें फ़ायदा होगा। डॉक्टर्स को भी एंड टीचर्स को भी। Mars is also representative of your 3rd angle, that means your family life, family unity, family welfare, family decisions, so वहाँ पर भी आप पॉजिटिव हैं। एक और प्लस पॉइंट है आपके लिए, वीनस भी आपके 10th एंगल पर है एंड प्रोडक्टिव है। वीनस इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फीलिंग्स,
वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर इंटरेस्ट, दिलचस्पी, जैसे आप कैरियर में बड़ी दिलचस्पी लेंगे सोर्स ऑफ इनकम में, तो यहाँ से भी आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा इस सोलर एक्लिप्स को रिपेल करने में। एंड फिर जुपिटर भी आपके लिए 5th एंगल पर है, दैट इज योर नॉलेज, दैट इज योर डील मेकिंग, दैट इज योर एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजंस, ये भी आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव है। सो ओवरऑल देखा जाए तो सूरज ग्रहण ने आपके डिसीजंस में, रिलेशंस में एंड पार्टनरशिप बिजनेसेस में प्रॉब्लम करना थी, लेकिन उसे मरकरी, उसे मार्स, उसे जुपिटर कवर कर जाएगा। एंड इस रिकवरी के बिना पर इट इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि एक्वेरियंस आर ऑन लीस्ट रिस्क, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी जो वीक एक्वेरियंस हैं, जिनको सैटर्न रेट्रोग्रेशन बड़ा ही तंग कर रही है, उनके मूड स्विंग हो रहे हैं, वो रिलेशन को अच्छा नहीं चला पा रहे, वो बिजनेस को अच्छा नहीं चला पा रहे, वो डेली रूटीन को अच्छा टाइम नहीं दे पा रहे, उनका इंटरेस्ट लेवल डिक्रीज़ हो रहा है, उनके सक्सेस रेशोज़ डिक्रीज़ हो रहे हैं, एंड उनकी जो फीलिंग्स हैं वो भी बड़ी कोई रोमांटिक नहीं रही, ऐसे लोगों को सूरज शम्स पढ़नी चाहिए। दिस इज़ द इफेक्टिव रेमेडी। और ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए 8 से 10 कैरेट। अगर सूरज शम्स 5 दफ़ा पड़ी गई और ब्लू सफ़ायर 8 से 10 कैरेट पहने गए तो 2 फ़ायदे होंगे। एक तो सोलर एक्लिप्स के इम्पैक्ट्स ज़ीरो हो जाएंगे, दूसरा सैटर्न की रेट्रोग्रेशन रिकवर हो जाएगी, और तीसरा फ़ायदा एक और नया उभरेगा। अगले हफ्ते जुपिटर रेट्रोग्रेड होने लगा 9 अक्टूबर को, वो तफसील तो अगले हफ्ते बयान करूंगा, लेकिन अगर आपने रेमेडी परफॉर्म की होगी तो वो अगले हफ्ते वाली जो नेगेटिविटीज़ हैं वो भी आपकी ज़ात से दूर रहेंगी, एंड यू आर गोइंग गुड विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी रेजिस्टेंस, एंड आप अपने डेली एजेंडाज पर प्रॉपर काम कर सकेंगे। फिर इसकी वजह से आपके अंदर एक बूस्टर भी आएगा, इमोशनल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, एनर्जी लेवल्स हाई रहना, तो ये एक अफेक्टिव रेमेडी साबित होगी। बट ऐसे एक्वेरियंस जो ऑलरेडी रूबी पहने हुए हैं या ब्लू सफ़ायर पहने हुए हैं या सूर्य शम्स पढ़ रहे हैं और चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो फिर वो ज़्यादा टाइम इस पर ना सर्फ करें, इस रेमेडी पर, वो अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाए ताकि फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम्स क्या है और उन्हें किस तरह की रेमेडी से रिजॉल्व किया जा सकता है। पर्सनल बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है एक्वेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते जो बड़ा इवेंट होगा, इस हफ्ते भी बड़ा इवेंट है सोलर एक्लिप्स की शक्ल में, अगले हफ्ते रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर, ये 4-5 महीनों पर मबनी इवेंट है, इसकी तफसील भी अगले हफ्ते बयान करूंगा। अब अक्टूबर में जितने भी इवेंट्स हैं, 2nd वीक में जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना, 3rd वीक में सूरज का नए एंगल पर आना, 4th वीक में अदरवाइज एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं, अब इनको नज़र में रखिए ताकि आप अपने टाइम बिहेवियर को जज कर सकें और सही अंदाज से फैसले ले सकें। मैं बर वक्त इंशाल्लाह ये जो एस्ट्रोलॉजिकल बिहेवियर्स हैं सोलर सिस्टम में, ये जो इवेंट्स होने वाले हैं, इनकी तशरीह आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अगर आपको इस निज़ाम को समझने के लिए, अगर आपको इस अल्लाह ताला की नेमतों को समझने के लिए जो मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन है कुछ फ़ायदा देती है, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत मायना खेज़ हैं एक्वेरियंस, एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।